नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक। पहले हम बात कर चुके हैं कि कोरोना वायरस से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अगर कोरोना का वायरस हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा करता है। आज हम जानेंगे कि वैक्सीनेशन के बाद किस तरह से हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है और वैक्सीनेशन के बाद किस तरह से हम बीमारी से बच सकते हैं। जब हम वैक्सीनेशन कराने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। जैसे कि यदि हम किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उस बीमारी की सही डोज लेके एवं खाना खा के ही हमें वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। वैक्सीनेशन कराने से पहले हमें अपना ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और साथ में शुगर, इन सभी की जांच कराना अति आवश्यक है। यदि इन सब जांचों में जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो हमें नॉर्मल रेंज पे लाना चाहिए। यदि शुगर बढ़ी हुई हो तो उसको भी हमें नॉर्मल रेंज में लाना चाहिए। उसके बाद ही हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। यदि हम वैक्सीनेशन कराते हैं और ब्लड प्रेशर या शुगर है शरीर में तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन कराने के बाद सबसे पहले हमें वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपनी सारी हिस्ट्री बताना चाहिए। उसके बाद वैक्सीनेशन रूम में जाकर एक ट्रेंड नर्स से वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 30 से 40 मिनट तक वहीं पर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना बहुत ज़रूरी है। यदि वैक्सीनेशन के बाद कोई भी सिम्टम्स शरीर में आते हैं जो हमें लगता है कि ये हमारे शरीर में नॉर्मल नहीं है, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और उसके प्रति डॉक्टर जो भी सलाह दे उसको मानें। वैक्सीनेशन होने के बाद 8 से 10 घंटे के बाद हमारे शरीर में टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे शरीर एंटीबॉडी तैयार करता है तो ये नॉर्मल प्रोसेस होती है कि शरीर में कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कमजोरी आना, हेडेक होना, कभी कभी पेट दर्द होना। तो ये इससे घबराना नहीं है। हम सिंपल सी पैरासीटामोल लेके हम इसको आराम से नॉर्मल हो सकते हैं। और इसके बाद लगभग 24 घंटे के बाद वैक्सीनेशन कराने के 24 घंटे के बाद फिर हमारे शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद।